ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास मॉमर्स बुक का नेक्स्ट चैप्टर। एंड जहाँ पे ये आपका चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं। थिंक अबाउट इट पहला सेक्शन है। एंड यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन इन एसेट टू महिंद्रा। ठीक है ना, किस तरह से ईश्वरन जो है एक एसेट था महिंद्रा के लिए। ईश्वरन वाज एन ओबीडियंट पर्सन। ईश्वरन एक ओबीडियंट पर्सन था, एक ऐसा पर्सन जो मानता था अपने मालिक की बात को। ही वॉज महिंद्राज कुक, वो महिंद्रा का कुक था। ही वॉज ए वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग। ईश्वरन काफ़ी केयरिंग था और काफ़ी हार्ड वर्किंग था, मेहनती था। ही डिड ऑल द जॉब्स सच एज कुकिंग मील, वॉशिंग क्लोथ्स एंड चैटिंग विद महिंद्रा एट नाइट। ठीक है ना, वो जहाँ पे ईश्वरन सभी काम जो है महिंद्रा के करता था, खाना बनाता था, कपड़े धोता था और रात को जो है कहानियां भी सुनाया करता था, महिंद्रा के साथ गप्पे वगैरह लगाता था। ही ओबेड हिज मास्टर विद फुल डेडिकेशन। ठीक है ना, वो अपना जो मास्टर है, मालिक है, उसको पूरी तरह से जो है मानता था, सम्मान देता था उसको। सो ही वॉज एन एसेट टू महिंद्रा। तो इस तरह से जो महिंद्रा उसका मालिक है, वो उसके लिए वो ईश्वरन महिंद्रा का एसेट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। ईश्वरन कैसे डिस्क्राइब करता है उस पेड़ को जो अपरूट हो चुका था। ठीक, अपरूटेड रोड, अपरूटेड मतलब कि जड़ों से उखड़े हुए पेड़ जो रोड पे पड़ा होता है, उसको किस तरह से ईश्वरन डिस्क्राइब करता था। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, किस किस्म का इफेक्ट जो है वो अपने लिसनर्स के अंदर क्रिएट करता था। जब स्टोरी सुनाता था ईश्वरन, तो कैसी तरह से वो जो है एक्सप्लेन करता था। ईश्वरन वाज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल आथर्स। ईश्वरन जनरली इन्फ्लुएंस था तमिल आथर से। ही वाज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस। ठीक है ना, ईश्वरन की आदत थी सस्पेंस क्रिएट करना। ही हैड द क्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन इम्प्रेसिव वे। इवन जो स्मॉलेस्ट छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे उनको भी ईश्वरन जो है काफ़ी इम्प्रेसिव वे में सस्पेंसफुल तरीके से बयान करता था। ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन ए ड्रामेटिक वे। ठीक है, इंसिडेंट जो अपरूटेड ट्री का था हाईवे पे, उसको ड्रामेटिक तरीके से वो जो है एक्सप्लेन करता है। ही वॉज एलोन एंड द रोड वॉज डेजर्टेड। वो अकेला था और रोड पूरी तरह से डिजर्टेड थी, खाली थी। He saw something that looked like an enormous beast lying across the road. ठीक है ना, उसने कोई ऐसी चीज़ देखी जो एक बड़ा सा बीस्ट पड़ा हुआ था रोड के ऊपर। बट एज सुन एज ही केम क्लोजर, लाइक जैसे ही वो इसके करीब आया, ही फाउंड देयर नथिंग बट ए फॉलन ट्री। उसने पाया कि वहाँ कुछ भी नहीं बल्कि एक घिरा हुआ पेड़ है। हिज मेन पर्पज वाज टू क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइज। उसका मेन मकसद था सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करना अपनी स्टोरी टेलिंग में। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। ठीक है, किस तरह से ईश्वरन टस्कर की स्टोरी को नरेट करता है। डज इट अपेयर टू बी प्लॉजिबल। ठीक है, क्या ये प्लॉजिबल अपेयर होती है। ईश्वरन नरेटेड द स्टोरी ऑफ टस्कर इज एग्जैजरेटेडली। ठीक है, ईश्वरन जो है बढ़ा चढ़ा के इसने जो है टस्कर की स्टोरी जो है एक्सप्लेन नरेट की थी। द टस्कर हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टस्कर जो है वो टिम्बर यार्ड से भाग निकला था। स्टेम्पर्ड ऑन बुशेस, टोर अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रोक द ब्रांचेस एट हिज विल। ठीक है, और उसने बुशेस वगैरह उखाड़ दी थी, क्रीपर्स वगैरह जो हैं वो तोड़ दिए थे। ठीक है ना, ब्रांचेस वगैरह तोड़ दी थी उसने। द एलिफेंट बिकेम अनकंट्रोलेबल। एलिफेंट जो था पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो चुका था। एंड एंटर द स्कूल ग्राउंड, और एलिफेंट जो है स्कूल के ग्राउंड के अंदर एंटर हो जाता है। इट क्रिएटेड क्योस देयर। वहाँ पे एलिफेंट पूरी तरह से क्योस मचा देता है। एवरीवन इन द स्कूल ट्राई टू एस्केप। स्कूल के अंदर जो भी था वो सब भागना चाहता था, भागने की उसने कोशिश की। नो वन डेयर टू फेस द टस्कर। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी टस्कर को फेस करने की। इन द मीन टाइम ईश्वरन ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम ए टीचर एंड मूव टूवर्ड्स द एलिफेंट। इतने ही टाइम में ईश्वरन जो है वो एक लाठी लेता है एक टीचर से और एलिफेंट इस टस्कर की तरफ बढ़ता है। ही हिट इट्स थर्ड टो नेल एंड द बीस्ट कोलैप्स्ड।
जहाँ पे इस लाठी से हाथी के वो थर्ड टोनील को हिट करता है एंड जहाँ पे जो बीस्ट था, एलिफेंट था, जो नीचे गिर जाता है। ही क्लेम्ड दैट ही हैड यूज्ड द जैपनीज आर्ट टू कंट्रोल द टस्कर। वहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया, उसने बताया कि ईश्वरन ने जहाँ पे इस टस्कर को ये वाली टेक्निक जो लगाई है, ये जापानीज टेक्निक है। बट दिस स्टोरी सीम्स टोटली इम्प्लॉजिबल एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट ए चाइल्ड कैन कंट्रोल ए मैड एलिफेंट। लेकिन जो पूरी की पूरी स्टोरी जो है इम्प्लॉजिबल लगती है, मतलब कि जेन्युइन नहीं लगती, क्योंकि ये जो है जहाँ पे एक बच्चे के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है एक मैड एलिफेंट को कंट्रोल करना। Then we have question number 4. Why does the author say that Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? ठीक है ना, आथर क्यों कहता है कि ईश्वरन जो था वो जो है जहाँ पे महिंद्रा के साथ जहाँ पे रहता था, तो टीवी की तरह जहाँ पे ये काम करता था। ईश्वरन वाज एन एक्सपर्ट इन टेलिंग एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरीज इन ए ड्रामेटिक वे। ईश्वरन एक्सपर्ट था, ठीक है, एडवेंचरस और मिस्टीरियस स्टोरीज बताने में ड्रामेटिक तरीके से। इट वॉज हिज डेली रूटीन टू एंटरटेन महिंद्रा एट नाइट। ये उसकी डेली रूटीन थी महिंद्रा को एंटरटेन करना रात के वक्त। महिंद्रा कुड लिसन टू एंड वॉच द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी। महिंद्रा उसको सुनता था और स्टोरी की डेवलपमेंट को सुनता था वो। दस ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी। तो ईश्वरन जो था जहाँ पे जो है टीवी के एब्सेंस में भी जो है एक बड़ा काम करता था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. महिंद्रा कॉल्स घोस्ट्स आर स्पिरिट्स ए फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट। ठीक है ना, महिंद्रा घोस्ट्स को जो है इमेजिनेशन कहता था कि ये इमेजिनेशन का सिर्फ कमाल है, रियल्स में ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है ना, तो एक फुल मून नाइट को क्या होता है। महिंद्रा कॉल्स घोस्ट्स आर स्पिरिट्स ए फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन एज ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। ठीक है, महिंद्रा जो है हिमसेल्फ ये बिलीव नहीं करता था घोस्ट्स में। ठीक है ना, तो इसको लगता था कि ये इमेजिनेशंस का ही कमाल होता है, हम इमेजिन करते हैं इन चीज़ों को तो तभी ये हमें ऐसी दिखती थी। वन डे ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट ए फीमेल घोस्ट होल्डिंग ए फ्यूटस इन हर आर्म्स। एक दिन ईश्वरन उसको बताता है कि वो जो है एक फीमेल घोस्ट है जिसके आर्म्स में एक फ्यूटस है। ऑन ए फुल मून नाइट ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो। ठीक है, एक फुल मून नाइट को वो अपने रूम से उठता है और खिड़की के बाहर देखता है। ही गॉट शॉक्ड टू सी द सेम फिगर एंड बिगन टू स्वेट प्रोफ्यूजली। ठीक है, जहाँ पे महिंद्रा शॉक हो जाता है कि वही फिगर जो है बाहर है। ठीक है, जैसा ईश्वरन ने उसको एक्सप्लेन किया था वैसी ही एक घोस्ट बाहर है। ठीक है, तो इस तरह से जो महिंद्रा है वो डर जाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। क्या इसके अलावा कोई और एंडिंग आप स्टोरी की सोच सकते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी एंड्स विद महिंद्राज रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस। प्रेजेंट स्टोरी जो है ये एंड हो जाती है जहाँ पे महिंद्रा जो है उस जगह से चला जाता है जहाँ पे भूत प्रीत थे। बट इट्स नॉट द अप्रोप्रिएट एंडिंग, लेकिन ये अप्रोप्रिएट एंडिंग नहीं है। महिंद्रा शुड नॉट हैव डिसाइडेड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस विदाउट नोइंग द रियलिटी। महिंद्रा को इस जो है भूतिया जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहिए था जब तक कि उसको एक्चुअल में पता नहीं चलता कि ये इसकी रियलिटी क्या है। द स्टोरी कोड एंड लाइक दिस। स्टोरी इस तरह से ख़त्म हो सकती थी। करियोजसली महिंद्रा अप्रोच द वुमेन एंड ट्राइड टू नो द रियलिटी। हिम्मत से जो महिंद्रा है आगे बढ़ता है उस वुमेन के पास एंड हकीकत जानने की कोशिश करता है। एज सून एज महिंद्रा कॉट द वुमेन, जैसे ही महिंद्रा जो है इस वुमेन के पास पहुंचता है उसको पकड़ता है। इट बिकेम द रिवीलिएशन ऑफ द मिस्ट्री। ठीक है, तो ये एक रिवीलिएशन बन जाती है मिस्ट्री की। इट वॉज नन बट ईश्वरन इन द ग्यूज ऑफ ए गोस्ट ऑफ वुमेन। ये कोई और नहीं बल्कि ईश्वरन होता है जो एक गोस्ट की तरह वहाँ पे खड़ा होता है बन के। टॉक अबाउट इट, इसके बारे में हम बात करते हैं। इज ईश्वरन ए फैसिनेटेड स्टोरी टेलर। फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर। क्या ईश्वरन एक फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टोरी टेलर। अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो क्वालिटीज गुड स्टोरी टेलर की। ट्राई टू यूज दिस क्वालिटीज एंड टेल ए स्टोरी। ठीक है, इन क्वालिटीज का इस्तेमाल करिए एंड देन आप जो है एक स्टोरी बनाइए। बेशक ईश्वरन एक जो है फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर है। ही इज़ वेल वर्सड इन स्टोरी टेलिंग। उसको जो है बहुत
जो है एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है स्टोरी टेलिंग में। टेलिंग स्टोरी इज़ एन आर्ट, स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है। इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी, हर एक के बस की बात नहीं होती स्टोरी टेलिंग करना। ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ मेकिंग अदर्स रियलाइज द ट्रू सीक्रेट ऑफ स्टोरी, उसकी क्वालिटी थी दूसरों को रियलाइज़ कर रहा और ना ट्रू सीक्रेट ऑफ स्टोरी। ही मेक्स यूज़ ऑफ जेस्चर्स एंड ड्रामेटिक स्किल्स टू गिव साउंड इफेक्ट, ठीक है ना, वो जेस्चर्स और ड्रामेटिक स्किल्स का यूज़ करता था साउंड इफेक्ट देने के लिए। ए गुड स्टोरी टेलर शुड बी एन एपिटोम ऑफ द क्वालिटीज़ बिलो मेंशन्ड, ठीक है ना। तो एक गुड स्टोरी टेलर की जो है ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसकी विविड इमेजिनेशंस होनी चाहिए, गुड ओरेटोरिकल स्किल्स होने चाहिए, ठीक है ना। एबल टू एक्ट ज्यूरिंग नरेशन कर पाए, ठीक है ना, पंक्चुएशन वो प्रॉपरली कर पाए। एबिलिटी टू वेरी द टून अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, टून को जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करे। अम्यूजिंग पर्सनैलिटी हो, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर्स, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक गुड स्टोरी टेलर्स के अंदर। इसके साथ ही ये वाला जो हमारी क्लास है ख़त्म हो जाती है। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।